जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। देखिए दोस्त, आज का हमारा जो वीडियो होगा, जो लेक्चर होगा, वह लेक्चर 2 होगा। किसका? कैलेंडर का। इसके पहले के लेक्चर में लेक्चर 1 हो चुका है कैलेंडर का। आज हमारा कैलेंडर का लेक्चर 2 होगा। इसके पहले हम क्या बता दिए हैं? विषम दिन उन बता दिए हैं कि आज अगर सोमवार होगा तो 252 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो ऐसा मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं रिपीट करवा देता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे तो कह दिया जाए कि आज आज अगर यदि आज यदि यदि आज यदि आज अरे यार यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 25 दिन के पश्चात ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। 25 दिन के पश्चात 25 दिन के पश्चात 25 दिन के पश्चात 25 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। पश्चात बोले तो ऐड कर देना है विषम दिन, पहले बोले तो विषम दिन माइनस कर देना है। तो मुझे विषम दिन निकालना है। कुल मिला के 25 दिन कह रहा है, भाग देते। कितने से भाग देंगे? 7 से। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग। मतलब इस 25 दिन को जितना हो सके उतना हफ्ते में बदलिए, बाकी बचा दिन विशेष दिन होता है, वो विषम दिन होता है। तो कितनी बार जाएगा? 7 21 21 4 25। तो 3 हफ्ता बना, 4 एक्स्ट्रा डे मिला। 3 हफ्ता बना, 4 एक्स्ट्रा डे। इस 4 दिन का सप्ताह तो बन नहीं पाएगा, इसलिए 4 क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था। अब यह 4 क्या होगा? जुड़ेगा कि घटेगा? मतलब ये रखता है कि कह क्या रहा है, पश्चात बोल रहा है कि पहले बोला। पश्चात मतलब बाद में, बाद के लिए क्या होता है? प्लस होता है। तो दिए गए दिन में हम जोड़ देंगे। किसे? इस विषम दिन को। क्या दिन दिया गया है? सोमवार। ठीक, सोमवार में क्या कर देंगे? 5 जोड़ देंगे। अब देखिए सोमवार का कोड क्या होता है? मैंने बताया था, 1 होता है तो 1 लिखेंगे। ये 5 है, 5 लिखेंगे बराबर 6। 6 किसका कोड होता है? बताया था मैंने, शनिवार। तो शनिवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। यदि आज सोमवार है तो 25 दिन के पश्चात कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। मतलब हम विषम दिन को निकाल लेते हैं। जैसे विषम दिन निकालने का कंडीशन होता है कि वह 7 से भाग दिया जाता है, जितना हो सके उतना 25 दिन को सप्ताह में बदलते हैं। सप्ताह में बदलने के पश्चात बाकी बचे दिन वह विषम दिन होते हैं। उसी विषम दिन को दिए हुए दिन में हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। ये जोड़ते कब है? जब बाद शब्द दिया गया हो, पश्चात शब्द दिया गया हो। घटाते कब है? पहले दिया गया हो, पूर्व शब्द दिया गया हो। ऐसे शब्द दिए होंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्त, ये सब पूरी बात हम इसके पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज हमारा ये वीडियो इसके आगे होगा। देखिए हम आज आपको बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, और जो मुझे हर क्वेश्चन तो याद रहेगा नहीं, तो मैं अपने फ़ोन में सिर्फ आपको क्वेश्चन कराता हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और यहाँ से प्रैक्टिस आप लोग करिए। तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी हमारे पास। देखिए जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है यदि, क्या क्वेश्चन है? यदि क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ से। अब हर क्वेश्चन तो याद रहेगा नहीं, तो उससे यहाँ पे आप लोगों के सामने बुक लेकर के बड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैंने फ़ोन में खींचा। छोटा फ़ोन हाथ में रहेगा आराम से, इसलिए मैंने आप फ़ोन का इस्तेमाल किया। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि राम का भाई लिखते हैं क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन लिखे समझ में आएगा नहीं। राम का भाई श्याम से 352 दिन बड़ा है। श्याम से 352 दिन बड़ा है। कितना दिन बड़ा है? 352 दिन बड़ा है। 352 दिन बड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है? 352 दिन बड़ा है। यदि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ, यदि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ हो, मंगलवार को हुआ हो
मंगलवार को हुआ हुआ हो तो मंगलवार को हुआ हो तो राम का जन्म कब हुआ होगा। तो राम का जन्म कब हुआ होगा। राम का जन्म कब हुआ होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है दोस्त। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अपने से, उसके बाद मैं समझाता हूँ। कहा क्या रहा है, राम का भाई श्याम से 352 दिन बड़ा है। तो कौन बड़ा है, राम का भाई श्याम से। तो श्याम से 352 दिन बड़ा है। श्याम से मतलब श्याम क्या है, छोटा है। कितना छोटा है, कितने दिन का, 352 दिन छोटा है। कौन, श्याम। क्योंकि श्याम से राम का भाई बड़ा है। ठीक है। तो राम बड़ा है। कितने दिन बड़ा है, 352 दिन बड़ा है। 352 दिन बड़ा है श्याम से। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन हो गया कि राम का भाई श्याम से, मतलब श्याम से राम का भाई, ये कौन है, राम का भाई श्याम से 352 दिन बड़ा है। यदि श्याम का जन्म, इसका दिया है श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ हो। इसका जन्म दिया है श्याम का, कौन सा दिन दिया है, मंगलवार दिया है। कौन सा दिन दिया है, मंगलवार दिन दिया है। मंगलवार को हुआ हो तो राम का जन्म कब हुआ होगा। देखिए दोस्त, राम का जन्म कब हुआ होगा ना। देखिए राम का जन्म कब हुआ होगा। अब इस 352 दिन को सप्ताह में परिवर्तित कर दिए। जो दिन शेष बचेगा वही दिन जुटेगा। अब किसमें जुटेगा, दिए गए दिन में जुड़ता है। देखिए अब जुड़ेगा कि घटेगा, इसके लिए भी बात आएगी, मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप विषम दिन निकालिए। 352 दिन में 7 से भाग देंगे तो क्या 7 बचे 35, मतलब 2 विषम दिन बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 विषम दिन बचेगा। अब इस 2 को घटाना है कि जोड़ना है। देखिए पूछ किसका रहा है, राम का भाई। अगर सोचिए राम का भाई, अब बहुत सारे लोग, देखिए राम का भाई, राम का जन्म पूछ रहा है ना, राम का जन्म पूछ रहा है दुनिया की। अगर राम 352 दिन बड़ा है, इसका मतलब क्या समझिए कि राम पहले पैदा हुआ होगा और श्याम बाद में पैदा हुआ होगा ना। और मैंने बताया था कि पहले के लिए माइनस होता है। इसके पहले के लेक्चर मैंने बताया था कि पहले के लिए क्या होता है, पहले के लिए माइनस होता है और बाद के लिए प्लस होता है। बाद के लिए प्लस होता है। मैंने इसको बताया था। तो जब राम 352 दिन बड़ा है, इसका मतलब राम बाद में पैदा हुआ होगा और राम पहले पैदा हुआ होगा, श्याम बाद में पैदा हुआ होगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर बड़ा होने का मतलब ही यही है, वह पहले पैदा हुआ है और श्याम उसके पश्चात पैदा हुआ होगा। तो अब पहले शब्द आया ना, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो कौन पहले पैदा हुआ, राम हुआ ना, तो पहले इसके लिए आए ना, इसलिए माइनस होगा। तो दिए गए दिन में हम कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो मंगलवार का कोड कितना होता है, 2 होता है। 2 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का कोड क्या होता है, संडे, यानी कि रविवार। कितना होता है, रविवार। मैंने इसके बारे में बताया है कोड को, ठीक है। तो राम का जन्म कब हुआ होगा, रविवार को हुआ होगा। कब हुआ होगा, रविवार को हुआ होगा। ठीक। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि राम अगर बड़ा है, इसका मतलब प्लस होगा। यही सोच के यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। अब तो उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा। 4 क्या होता है, बृहस्पतिवार ऐसा लगा देंगे, यानी गुरुवार से बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हमारा क्या होता है, गलत होता है, माइनस होगा। क्यों, कि पहले और बाद के लिए शब्द जोड़ो। बड़ा और छोटा से मतलब नहीं है। अगर बड़ा और छोटा देखेंगे तो इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे पहले के लिए जो बड़ा होगा वह छोटा की बात होगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां पे मत जाइए, कंफ्यूजन पॉइंट बन जाएगा। यहाँ से हम कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहते।
तो राम पहले पैदा हुआ, पहले के लिए माइनस होगा, भाई पहले पैदा हुआ तभी तो यह 352 दिन बड़ा होगा, बस बात यही है, इतना समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और इसको अगर आप लोग कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ एक आध तो क्वेश्चन आपको फंस जाएगा इसमें से, कैलेंडर में से। और ऐसा क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आप लपेटेंगे, समझ लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन है ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, क्वेश्चन है ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है, ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से 100 दिन बड़ा है, ठीक, ए बड़ा है बी से 100 दिन, बी से 100 दिन, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। 100 दिन बड़ा है, 100 दिन, ठीक, ए बड़ा है बी से 100 दिन, बी का जन्म शुक्रवार को हुआ है, बी का जन्म कब हुआ है, शुक्रवार को हुआ है, बी का जन्म कब हुआ है, शुक्रवार को हुआ है, बी का जन्म शुक्रवार को हुआ है, तो ए का जन्म किस दिन हुआ होगा, तो ए का जन्म, तो ए का जन्म किस दिन हुआ होगा, ए का जन्म पूछा है किस दिन हुआ होगा, तो ए बड़ा है इसलिए मैंने ऊपर रखा, बी छोटा है इसलिए मैंने नीचे रखा, तो ठीक है दोस्त, क्वेश्चन हमारा यहाँ से नोट हो गया। देखिए ए बड़ा है इसलिए मैंने ऊपर रखा, बी छोटा है इसलिए मैंने नीचे रखा, ए कितना दिन बड़ा है, 100 दिन बड़ा है, किससे, बी से, 100 दिन बड़ा है ना, 100 दिन बड़ा है। मैंने बताया था कि दिए गए दिन को सप्ताह में बदलिए, बदलने के पश्चात जो भी दिन बचेगा वह क्या होगा, विषम दिन होगा, मतलब एक्स्ट्रा डे। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा डे निकालिए। आप देखिए, आप डाइस पढ़े होंगे, तो डाइस में बहुत सारे क्वेश्चनों में, लगभग 90% क्वेश्चनों में या बहुत सारे अधिकांश क्वेश्चनों में क्या निकालते हैं, विपरीत, विपरीत से क्वेश्चन होते हैं। अब कैलेंडर में विषम दिन से क्वेश्चन निकलते हैं, विषम दिन मतलब ये दो लॉजिक से समझ लीजिए, उसका वो लॉजिक और कैलेंडर का ये लॉजिक, मतलब विषम दिन वाला काम देते हैं। तो ठीक है दोस्त, 100 दिन क्या है, बड़ा है, तो दिए गए दिन को सप्ताह में बदलिए, मतलब विषम दिन निकाल लीजिए, ठीक है। निकालेंगे अगर 7 से भाग देंगे तो 7 करना 7, 10 और 7 का 3, 0 मतलब भाग गुणा तो आता ही होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना है। 7 चौक 28, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा, मतलब यही क्या होता है, विषम दिन। देखिए दोस्त, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा पर्पज है, जो मेरा उद्देश्य है, आपको 0 लेवल से हीरो लेवल बनाना है, मतलब कि आपको बहुत बेसिक बातें भी बतानी है। अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो मैं उसको भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सके आपको ना मालूम हो, आज मालूम चल जाए, तब आप ना पढ़ते हो, आज पढ़ रहे हो तो आज ही मालूम हो जाए, तो ठीक है दोस्त, यही हमारा उद्देश्य है। तो कोई दिक्कत, इसलिए मैं हर बात को आपको बताता हूँ। तो क्या करना, अब ये दो जो बच्चा है विषम दिन, अब यह जुड़ेगा कि घटेगा दिए गए दिन में, मतलब दिया गया दिन यही है, इसी में जुड़ेगा या घटेगा। अब बात आती है, पूछ किसका रहा है, बी का, मतलब ए का पूछ रहा है, बी का दिया है, और ए बड़ा है किससे, बी से, इसका मतलब ए पहले पैदा हुआ है, तो पहले के लिए मैंने क्या बताया था, माइनस, तो दिए गए दिन को माइनस कर दीजिए, दिए गए दिन में 2 माइनस कर दीजिए। अब शुक्रवार का कोड क्या होता है, 5 होता है, 5 में 2 गया 3 का क्या होता है, बुधवार, इसका जन्म ए का कब हुआ होगा, बुधवार को हुआ, कब हुआ होगा, बुधवार को हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि आपको एक बार कोड को फिर लिख देता हूँ, जिससे आपका रिवाइज हो जाए। देखिए, एक किसके लिए कोड होता है, सोमवार के लिए, किसके लिए होता है, सोमवार के लिए होता है। 2 किसके लिए कोड होता है, मंगलवार। ध्यान रखिए, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन मतलब इसी से हो गई करेगा। आपको अगर ये नहीं पता होगा और कुछ करना है नहीं यार, सोमवार पहले स्थान, फिर मंगलवार आता मतलब 2 पे, फिर बुधवार आता मतलब 3 पे, सीधे याद रखने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ आपको फिर से तैयार कराने के लिए। 3 पर बुधवार, ठीक, बुध। 4 पर क्या होगा, बृहस्पति मतलब गुरु, बृहस्पति, ठीक,
बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति हो गया। फिर 5 पे बृहस्पति के बाद शुक्रवार आता है, शुक्र, ठीक है। फिर 6 पे क्या आता है, शनि आता है, शनि आ गया। फिर 7वें क्या आता है, रवि आ गया। वो 7 कोड किसका होता है, रविवार होता है। रविवार का कोड हम 0 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0 या 7, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा ये इस कोड को। उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, कल भी ले जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी से 351। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा उठ रहा है, मतलब लेवल उठ रहा है धीरे धीरे। अब लेवल क्वेश्चन का धीरे धीरे उठ रहा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है ए बी से 351 दिन बड़ा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है ए बी से 351 दिन बड़ा है। देखिए दोस्त, आप लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे, बहुत सारे लोग किए होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अगर आपको आता है तो आप हमसे पहले कर ले जाइए, तो आपको ये क्या आएगा, अपने आप में विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को लपेट लिया, मतलब कर ले गया। तो आपको वीडियो को रोकिए और उसको सबसे पहले अपने से करिए, फिर ना आए तो वीडियो को प्ले करिए, उसके बाद देखिए हाँ कैसे हुआ है, ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए ए बी से 351 दिन बड़ा है, 51 दिन बड़ा है। सी ए से 15 सप्ताह बड़ा है। सी ए से 75 सप्ताह बड़ा। कितना सप्ताह है, 75 सप्ताह बड़ा है। 75 सप्ताह बड़ा है, 75 सप्ताह बड़ा है, ठीक है, 75 सप्ताह बड़ा है। यदि सी का जन्म बुधवार को हुआ है तो, क्वेश्चन है यदि सी का जन्म दिया है ना, हाँ, यदि सी का जन्म बुधवार को हुआ हो तो बुधवार को हुआ हो तो बी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा। तो बी का पूछ रहा है ना, हाँ, तो बी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा। क्वेश्चन है बी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा, यदि सी का जन्म बुधवार को हुआ हो तो, और बी से 351 दिन बड़ा है, सी ए से 75 सप्ताह बड़ा है। मतलब ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद देखिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा ए बी से 351 दिन बड़ा है। नीचे लिखते हैं ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है किससे, बी से। कितना दिन बड़ा है, 351 दिन बड़ा है, ठीक है, 351 दिन बड़ा है। और सी ए से 75 सप्ताह बड़ा है। सी जो है ए से 75 सप्ताह बड़ा है, 75 सप्ताह बड़ा है। देखिए यहाँ से आपको कई क्वेश्चन, मतलब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से। अच्छा क्वेश्चन है ये। सी 75 सप्ताह बड़ा है ए से, और ए बड़ा है बी से 351। पूछ किसका रहा है, बी का जन्म पूछ रहा है, सप्ताह के किस दिन हुआ होगा, ठीक है। बी का जन्म पूछ रहा है ना, सी का दिया है, सी का जन्म दिया है, क्या दिया, सी का जन्म बुधवार दिया है, सी का जन्म बुधवार को दिया है, और बी का जन्म किस दिन हुआ है पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अब क्या करते हैं, 351 दिन मैंने बताया था, मतलब हर एक क्वेश्चन में समझ लीजिए विषम दिन निकालना है, लगभग अधिकांशतः 351 दिन। देखिए अब 351 दिन में विषम दिन निकालते हैं हम। 351 दिन में तो 7 बचे 35, मतलब एक विषम दिन बचेगा। भाग ध्यान देंगे, अगर 7 बचे 35 मतलब एक विषम दिन बचेगा। अब देखिए हमसे पूछ किसका रहा है,
हमसे पूछ किसका रहा है, देखिए इस सप्ताह का कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट इसके इसके बीच में बात कर रहे हैं, सप्ताह का कोई मतलब नहीं। नोट पॉइंट करके लिख भी सकते हैं कि यदि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का जिक्र किया गया हो तो उस सप्ताह से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना मतलब कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे आप निगलेक्ट मारो। बच्चा मतलब देखिए वैसे भी भैया अगर हम 7 से भाग देते हैं, जब विषम दिन निकालते हैं तो 7 × 5 = 35, 5 बच गया, 7 × 5 = 35 कट गया तो कितना एक बचा, एक विषम दिन, मतलब कि कुल मिला के 12 तो 50 क्या करना है, 7 × 5 = 35। देखिए क्या मतलब इस 5 से हमसे कोई मतलब होता नहीं है, इस 5 से हमसे कोई मतलब होता नहीं है, तो हमसे मतलब किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ एक से, मतलब विषम दिन, मतलब शेष जो बचता है वही हमारा विषम दिन होता है, तो हमसे विषम दिन से मतलब होता है कुल मिला के। ठीक है दोस्त, देखिए उसके बाद अब भागफल में कुछ भी आए, भागफल में इसका क्या बताता है, सप्ताह बताता है। अब भागफल में अब देखिए अगर मानो भाग इसको अगर ले जाएंगे तो क्या कहते हैं, यहाँ पे एक बचा 80 0 में 0 मतलब 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 1 में से 0 होगा, एक ही आएगा, मतलब कुल मिला के 50 सप्ताह बन जाएगा और एक विषम दिन बन जाएगा। मतलब हमसे भागफल से नहीं मतलब है, हमसे कुल मिला के मतलब किससे, शेषफल रिमाइंडर से, जो शेषफल होता है वही हमारा एक्स्ट्रा डे विषम दिन होता है। तो 75 तो हम वैसे भी हम 75 को निगलेक्ट मार देते हैं जब विषम दिन निकालते हैं, तो कोई इसका मतलब नहीं है, ऐसे दिया है दिया रहने, बस ये आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए दे देता है, कंफ्यूज करने के लिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम डायरेक्ट सी और बी के बीच की बात करते हैं। ठीक है, हमारा विषम दिन निकला कितना, एक निकला है। अच्छा अब सी अगर बड़ा है, सी बड़ा है, एक बी छोटा है, इसका मतलब बी बाद में हुआ होगा, बी बाद में हुआ होगा। मैंने बताया था बाद के लिए क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, तो दिए गए दिन में क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, +1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, बुधवार में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, लिख लीजिए बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, बृहस्पतिवार यानी बोले तो गुरुवार, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अगर इसका जन्म पूछ लिया जाए, एक का जन्म कब हुआ होगा, एक का जन्म कब हुआ होगा, तो बुधवार को ही होगा। क्यों, क्योंकि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में अगर सप्ताह का जिक्र हुआ होगा तो जो दिन मतलब जिस दिन ये पैदा हुआ होगा उसी दिन ये भी पैदा हुआ होगा, मतलब दिन का कोई अंतर नहीं होगा, बुधवार को ही हुआ होगा। अच्छा अगर यहाँ से नहीं निकालना चाहते, इनसे निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इनके बीच में एक विषम दिन आया, इसके द्वारा 351 के द्वारा एक विषम दिन बचा ना। अगर बी क्या है, छोटा है और 351 बड़ा है, यानी कि ए क्या है, बड़ा है ना। अगर बड़े के लिए मतलब बड़ा है, इसका मतलब पहले पैदा हुआ है, पहले के लिए क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, किसमें माइनस किया जाएगा, इसमें माइनस किया जाएगा, एक माइनस कर देंगे। तो बृहस्पतिवार का कोड कितना होता है, बृहस्पतिवार कितना होता है, 4 होता है, 4 में से 1 गए 3 कितना होता है, बुधवार आंसर। तो अगर किसी द्वारा मतलब किसी से कैसे भी करेंगे आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्त, हर क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप अटकेंगे, निश्चित रूप से आप अटकेंगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है देखिए। अब हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, अब आपको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन हो गए, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं फिर क्वेश्चन। देखिए अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग जानते भी होंगे कि एक साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है। कितना विषम दिन होता है, एक 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 विषम दिन होता है। ठीक है दोस्त, एक विषम दिन होता है। और एक लीप ईयर में, एक लीप वर्ष में
2 विषम दिन होता है। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन। अच्छा, इस बात को मैं प्रूव करता हूँ कैसे होता है, कैसे निकलता है। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, एक साल में कितने दिन? 365 दिन। 365 दिन, ठीक है। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग, 7 बचे 35, 15 बचेगा, 7 2 9 14, एक शेष बचा ना। देखिए, जब भी विषम दिन निकालेंगे तो हमारा कोशिश यही रहेगा 7 से छोटा आना चाहिए हमेशा, 7 से बड़ा नहीं, या 7 या 7 से छोटा। चूंकि हमें 7 तक कोड मालूम होता है, 7 या 7 से छोटा, लेकिन 7 से बड़ा नहीं विषम दिन आना चाहिए। ठीक है दोस्त, जब तक नहीं आएगा 7 या 7 से छोटा, तब तक हम भाग देते जाएंगे, उसको छोटा करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक छोटा एक समय आ जाएगा कि हो भी जाएगा। तो 52 सप्ताह, ये भागफल क्या बताता है? भागफल क्या बताता है? सप्ताह को बताता है। क्या बताता है? सप्ताह को बताता है कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। यही क्या है? ईडी, मतलब कि एक्स्ट्रा डे, ईडी। ठीक, अच्छा, अब जानते हैं आप लोग कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन, तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। कितना? 366 दिन। भाग देते हैं इसमें, विषम दिन निकालते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 7 बचे 35, 7 बचे 35, यही बचेगा, 7 2 9 14, यहाँ से 2 विषम दिन बचे, 2 ईडी बचा। ये सप्ताह तो इस साधारण वर्ष में भी 52 और लीप वर्ष में भी 52, लेकिन विषम दिन एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में। ठीक, तो अब इसी की मदद से अब हम आप लोगों को बताएंगे कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, और 300 वर्षों में कितना विषम दिन होते हैं, 400 वर्षों में कितना विषम दिन होते हैं। तो अगर इतना आपको बता देंगे तो किसी भी शताब्दी वर्षों में विषम दिन निकालना होगा तो आप निश्चित रूप से निकाल ले जाएंगे। 400 तक बता दूंगा, आप कोई भी शताब्दी वर्ष उठा लेंगे, हर एक शताब्दी वर्ष में आप लीप ईयर मतलब कह सके तो एक्स्ट्रा डे निकाल लेंगे। तो बताते हैं, देखिए सबसे पहले ये जानिए 100 वर्ष में कितना, इसको इरेज कर देंगे, 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन कितना होता है? 5। अभी जानते रहिए, प्रूव करूंगा, दिखाऊंगा कैसे आया, ऐसे मत मान लीजिए, बस दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ होता है 100 वर्षों में 5 विषम दिन। 200 वर्षों में कितना विषम दिन? 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 3 होते हैं। याद रखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 1 बताएंगे। कितना बताएंगे? 1 बताएंगे। 400 विषम दिनों में, 400 वर्षों में विषम दिन, 400 विषम दिनों, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। 400 वर्षों में विषम दिन पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 0। देखिए, अब मैं इसको सिद्ध करता हूँ, कैसे आया 5, कैसे आया 3, कैसे आया 1, कैसे आया 0, में बताता हूँ। याद रखेंगे कितना बात, साइड में आ जाइए। सबसे पहले निकालते हैं 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या निकालता हूँ। देखिए, मैंने बताया था 100 वर्षों में विषम दिन निकालना है, तो सबसे पहले आप 100 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। विषम दिन निकालेंगे, यही तो करते हैं ना। 7 करना 7, 7 करना 7, एक बार गया है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 तो 30 आया ना। अच्छा दोस्त, हम इसके पहले की वीडियो में सबसे पहले ये आप निकालिए, आप इसके पहले आप लोग ये निकालिए कि 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते हैं और कितने लीप ईयर होते हैं, उसके आधार पर निकलेगा। देखिए, अब साधारण वर्ष आप डायरेक्ट ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, लीप ईयर निकाल लेंगे। पहले लीप ईयर निकालेंगे, उसके बाद साधारण वर्ष निकालेंगे। लीप ईयर जैसे निकालेंगे वैसे साधारण वर्ष आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर चाहे तो पहले साधारण वर्ष निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, लीप ईयर निकालने के लिए क्या होता है? 4 से भाग दिया जाता है, भाग दे दीजिए। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दिया जाता है, कितनी बार जाएगा? 25 चौका 100 हो जाएगा,
25 चौका 100 हो जाएगा। ये जो 25 आया है यही क्या है, 25 क्या है, लीप ईयर है। जी जो शेषफल होता है और विषम नहीं होता, जो भागफल होता है क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्योंकि कैलेंडर कई बार स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कहीं डाउट बन जाता है। तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट है, यदि आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखेंगे तो क्वेश्चन को स्वाभाविक सी बात है आप लगा ले जाएंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं रख पाएंगे दिमाग से भूल जाएंगे। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ आप नोट करके, पॉइंट बना करके, स्टार बना करके लिखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या है, हमारी पावर है, शक्ति है। तो 25 क्या है, लीप ईयर हो गया। 25 क्या है, लीप ईयर है। अच्छा, लेकिन 25 100 वर्षों में क्या 25 लीप ईयर होता है? नहीं। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो 100वां वर्ष है यह लीप वर्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो 100वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में लीप ईयर पता करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। जब इस 400 से 100 में भाग देने पर नहीं कटता, जब कट जाता है तभी हम लीप ईयर मानते हैं। नहीं कट रहा है तो इसलिए मैं इसको लीप ईयर नहीं मानूंगा, इसलिए मैं एक माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि एक शताब्दी वर्ष आया है, 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, तो 25 माइनस क्या कर दूंगा, एक कर दूंगा, यानी कि हमारा 24 लीप ईयर आ जाएगा। तो 100 वर्ष में 24 लीप ईयर हो गए, 24 लीप ईयर हो गए। तो साधारण वर्ष कितना होंगे, स्वाभाविक सी बात है, 100 में से अगर 24 लीप ईयर हो गए तो 76 कितना हो जाएंगे, 76 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। घटा लीजिएगा, 76 आएगा। ठीक है, 76 आएगा। इसके पहले मैंने बता भी दिया था कि या अभी हाल तुरंत बताया हूँ कुछ देर पहले कि एक लीप ईयर में, यहाँ से समझिएगा कि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन। तो कितना लीप ईयर है, 24 लीप ईयर है। तो 24 लीप ईयर में कितना विषम दिन, 24 × 2 हो जाएगा, यानी कि 24 गुना 48 हो जाएगा। तो 48 लीप ईयर हो, मतलब 48 विषम दिन। ये क्या है, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन। मैंने लीप ईयर बोला था क्या, सॉरी, देखिए जो भी थोड़ा सा अगर त्रुटि हो जाए बोलते समय, कुछ ऐसा होता है कि मुंह से कुछ और बोल देते हैं लेकिन दिमाग में सही चलता रहता है। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे, ठीक, और 24 लीप ईयर में 24 × 2 हो जाएगा, मतलब 48 एक्स्ट्रा डे। लेकिन 48 एक्स्ट्रा डे होता नहीं, मतलब नहीं माना जाएगा। मैं इसको छोटा करूँगा, लेकिन रुक जाइए, लिख लीजिए 24 लीप ईयर में 48 एक्स्ट्रा डे लिख लीजिए, आप विषम दिन लिख लीजिए। इसको भी अभी मैं छोटा करूँगा, साथ ही साथ से छोटा करूँगा, तभी मेरा आंसर होगा, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा, 5 नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 5 क्या है, 7 से छोटा है। ठीक, अब 76 एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में कितना विषम दिन, 76, कितना 76, कितना 76, तो 76 + 48 कर लीजिए। यदि देखिए अब इसे हमको छोटा करना है, 7 से भाग देकर छोटा करेंगे, मतलब विषम दिन इतना तो होता नहीं है। या तो आप इसमें अलग 7 से भाग लीजिए, या तो इसमें आप अलग से 7 भाग देकर देख लीजिए, तब जोड़िए। 7 से छोटा आ गया, ये 7 आ गया, ठीक है, नहीं तो 7 से और छोटा करेंगे, फिर से 7 से भाग देंगे ना। देखिए वैसे भी 7 नहीं मानते, 7 भी नहीं मानते। अगर 7 आता है तो फिर से हम 7 में भाग दे देते हैं, एक बार चला जाता है ना, 7 में एक बार गया तो 0 विषम दिन बच जाता है। और 0 विषम दिन किसके लिए होता है, रविवार के लिए होता है। 0 किसके लिए होता है, 0 रविवार के लिए हो जाता है। मतलब 7 से हमें छोटा लाना है, 7 से भी छोटा लाना है। ठीक है दोस्त, 7 से भी छोटा लाना है। देखिए 7 से भी छोटा जोड़िए, 7 अगर 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो मैं यहाँ से कर कह सकता हूँ कि क्या 6 विषम दिन बचेगा, 6 विषम दिन बचेगा, या अलग से भाग देकर देख लीजिए, 6 विषम दिन बचेगा। 7 का 9 7, 6 हाथ से, तो 6 विषम दिन यहाँ से आ गया। 7 से भाग देंगे 48 में, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 4 ज़्यादा हो जाएगा, 7 × 6 = 42, 42 × 6 = 48, 6 आ गया, 6 × 6 = 12, 7 से ज़्यादा है, 7 से छोटा लाना है, फिर से 7 से भाग, 7 से 12 में भाग देंगे कितनी बात है, मतलब कितना बचेगा, 5 बचेगा। भाग देकर देख लीजिए, ना विश्वास हो तो 7 करना 7, 7 × 5 = 12, 5 शेष बचा ना, यही क्या है, समझिए
आया ना, बस यही कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से निकलेगा। उसके बाद इसी प्रकार से 200 वर्षों में निकालते हैं, 300 वर्षों में निकालते हैं, 400 वर्षों में निकालते हैं। तो फिर ठीक है दोस्त, इरेज करता हूँ, निकालता हूँ। अब निकालते हैं 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिन, जो कि मैंने बताया कितना है, 3 बताया है ना। क्वेश्चन अब होगा हमारा 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं। इसी बात को तुमको प्रूव करना है। आ जाइए, तो सबसे पहले ये पता करिए 200 वर्षों में कितना लीप ईयर है। क्यों निकाल रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो जितना लीप ईयर होगा उससे 2 गुना कर देंगे, विषम दिन पता चल जाएगा। उसके बाद जब लीप ईयर पता चल जाएगा, बचेगा जो साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष, एक साधारण मतलब एक वर्ष के साधारण वर्ष, मतलब एक साधारण वर्ष में यानी 365 दिन में एक विषम दिन। तो जितना साधारण वर्ष आए रहेगा उतना विषम दिन हो जाएगा। ठीक, देखिए निकालते हैं पहले। 4 से भाग दीजिए 200, 4 पंजे 20 कट गए, 4 जीरो में 0, मतलब कितना आया 50। 50 क्या आया, लीप ईयर आया। 50 क्या आया, लीप ईयर आया। कितना आया, 50 लीप ईयर आया ना। उसके बाद देखिए, अगर 50 लीप ईयर आ गया तो बच्चा 150 साधारण वर्ष हो जाएगा ना, 150 साधारण वर्ष हो जाएगा। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 50 लीप ईयर में 100 विषम दिन। 150 में 150 मतलब विषम दिन, एक वर्ष में एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 150 साधारण वर्ष में कितना विषम दिन, 150 विषम दिन। तो 150 लिख लीजिए, जोड़ेंगे कितना होगा 250, 250 लिख लीजिए, भाग लीजिए, 7 से छोटा लाना है, भाग लीजिए। 7 त्रिक 21, 21 4 25, 0 तो रहेगा। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 5 40, 7 पचे 35 5 40, 7 पचे 35 5 40। लेकिन दोस्त सॉरी एक जगह गलती, 50 लीप ईयर थोड़ी ना होगा, 50 में 2 घटेगा, इसको तो मैं भूल गया। क्यों, क्योंकि 100वां वर्ष 200वां वर्ष क्या लीप ईयर है, नहीं। इसलिए 50 लीप ईयर जो आया है उसमें से 2 माइनस होगा, 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 48। ये हमारे 48 लीप ईयर हो गए, 48 लीप ईयर। अब देखिए 48 प्लस अगर 200 में से अगर 48 लीप ईयर हो गए तो बचा कितना, जो बचेगा वही साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो 10 में से 8 गन 2, एक उधार दिया तो बचा 9, 9 में से 4 गन 5, 152 दिन बचे। अब अलग से भाग देकर जोड़ लीजिए, चाहे दोनों जोड़ करके 7 से भाग दे दीजिए, मतलब लाना मिला के 7 से छोटा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 7 दूना 14, एक बचा 12 हुआ, 7 का 9 7 5 12, यानी कि यहाँ से 5 बचेगा विषम। 7 6 42, 42 6 48, 6 बचेगा। फिर जोड़िए 6 5 11, अब भी 7 से छोटा नहीं है, फिर से 7 से भाग दीजिए। देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 का 9 7, 7 4 11, 7 4 11, आना कितना चाहिए 3 आना चाहिए ना। कहाँ से गलती हो रहा है, कुछ भाग देने में गलती, देते हैं भाग। 7 से 152 में भाग देंगे तो 7 दूना 14, 7 का 9 7, 7 5 12, 5 विषम थे। उसके बाद 48 में भाग देंगे, 7 6 42, 7 7 4 ज़्यादा हो जाएगा, 42 6 48, 42 6 48, ठीक है 6 5 11 हुआ। फिर से इसे भाग देंगे 7 में, तो 7 का 9 7, 7 4 11, 7 4 11, लेकिन आना कितना चाहिए 3 आना चाहिए 200 वर्षों में ना। तो कमी कहाँ हो रही है, कमी कहाँ हो रही है 200 वर्षों में। तो 50 लीप ईयर,
200 वर्षों में 50 लीप ईयर होंगे। फिर उसमें 100वां वर्ष 200वां वर्ष जो होता है वो हमारा लीप ईयर होता नहीं है, इसलिए तो माइनस हो जाएगा। बचेगा कितना? 48 हो जाएगा। बचेगा कितना? 48 होगा। ठीक, उसके बाद जब 48 लीप ईयर होगा तो 48 जब हम 200 में घटा लेते हैं इसको भी, जब 200 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। बचेगा यहाँ कितना? 9, 9 में से 4 गया 5 बचेगा। ठीक, इधर एक उधार दे चुका था, इधर एक ही बचेगा। बचेगा 152, 152 ना। कहाँ से गलती हो रही है दोस्त? कहाँ से गलती